हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ इस कलेक्टिव रीडिंग के साथ। आइए हम देखते हैं कि आज की कलेक्टिव रीडिंग आपके लिए क्या मैसेज देके जाएगी। तो पहला कार्ड है कि आपको खुशियों को गले लगाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप ऐसे सिचुएशन में स्टक हो जहाँ पर कोई आपसे बात करना चाहता है, बहुत ट्राई कर रहा है, लेकिन आपकी बातें नहीं हो रही है। कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो बहुत तड़प रहा है आपसे बात करने के लिए, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, और वो पर्सन की हैप्पीनेस आपके साथ है और वो उसे मिल नहीं रही है। आपने किसी ऐसे पर्सन को ब्लॉक कर दिया है जहाँ पर लगा कि आप उसके फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे, या फिर आपको ऑप्शन में रखा गया था। ऐसे किसी पर्सन को लग रहा है कि आप उनसे बहुत दूर जा रहे हो और वो चाह करके भी आपको वापस नहीं ला सकता। आप किसी पर्सन को मुड़ करके भी पीछे नहीं देखोगे, ऐसा कोई पर्सन को लग रहा है। ये आपकी फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है जिसे लग रहा है कि अब रुके नहीं रुकोगे, या फिर आपकी बहुत इंसल्ट किया इस पर्सन ने, या फिर आप इस पर्सन के साथ अपनी फैमिली प्लानिंग करना चाहते थे, इस पर्सन का बेबी चाहते थे। ऐसा कुछ सिनेरियो रहा होगा। यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बहुत है, मुझे बोलने भी नहीं दिया जा रहा है क्लियर। कोई बहुत वेट कर रहा है आपके किसी भी प्रकार के मूवमेंट का, आपकी तरफ से कोई वेट कर रहा है, और उसे लगता है कि आप जब बातें करोगे, आप जब पहल करोगे, आप जब पहला स्टेप लोगे तो ही उसकी खुशियाँ वापस लौटेगी। अगर आपने कोई भी स्टेप नहीं लिया तो उसकी हैप्पीनेस ख़त्म हो जाएगी। इसी प्रकार का लव ट्रायंगल है जिसको आपने एंड करने का ठाना है, और आप नहीं चाहते कि आप इस ट्रायंगल के हिस्सा बन करके अपनी लाइफ को गुजार दो। आप बिल्कुल नहीं चाहते। आप बहुत ही दिल पे पत्थर लेकर के आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। हालांकि ये बहुत पेनफुल है आपके लिए, इसके बावजूद भी आपने अपना स्टैंड लिया है और आपने इस पैटर्न को तोड़ा है। शायद आपके जीवन में ये थर्ड पार्टी हर बार आती होगी, या फिर कुछ भी अड़चन आती होगी आप दो लोगों के बीच में, या आपके काम और आपके बीच में, तो वहाँ पर आपने बाहर निकलने का फैसला किया है। कोई बहुत याद कर रहा है आपको कि उन्होंने आपके साथ चीट किया, या फिर आपकी केमिस्ट्री जो उसके साथ बनती है वो किसी और के साथ नहीं बनती। आपने कहीं ना कहीं, किसी ने कहा भी है कि वो किसी और के साथ ही खुश रहे, और आपको नहीं चाहिए ऐसा पर्सन, आपको ऐसी फैमिली नहीं चाहिए, आपको ऐसा प्यार नहीं चाहिए। आपने किसी को अपने जीवन से लात मार के निकाल दिया है, या आप खुद ही निकल गए हो। ये जो भी पर्सन है ये बहुत गिड़गिड़ाएगा। ये पर्सन रिटर्न होने के लिए भीख मांगेगा। इस पर्सन ने आपको बहुत कंफ्यूज करके रखा था, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने वाला है। मौका ढूंढेगा जिसमें कि आप इस पर पिघल जाओ, जिसमें कि आप अपने डिसीजन को बदल दो, जो आपने फैसला लिया है उसको बदल दो। इसका ये वेट कर रहा है, बहुत सॉरी फील कर रहा है ये पर्सन। अगर इस पर्सन ने आपको जानबूझकर या अनजाने में थर्ड पार्टी में रखा, या किसी और को ज़्यादा वैल्यू दी, आपके रहते हुए भी दूसरों से बात करने में अच्छा लग रहा था, दूसरों की बातों में आ जाना, तो ये पर्सन बहुत रिग्रेट फील कर रहा है। इसको आपने पनिश किया है साइलेंट होकर के, आपकी खामोशी से पनिश कर रही है। ये मिस कर रहा है कि कैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, आप दोनों कैसे टाइम स्पेंड करते थे। आपके पास जो उसको फीलिंग आती है, जो वाइब आती है, जो कॉन्फिडेंस फील होता है आपके होने से, वो अभी याद आ रही है। वो बहुत याद बन गई है, यादें आ रही है। आपको फील हो गया होगा कि ये पर्सन मुझे ऑप्शन में रख रहा है। आपको फील हो गया होगा कि ये पर्सन मेरे लिए लॉयल नहीं है, तो आपको डाउट हुआ होगा और आपने खुद ही उस सिचुएशन से बाहर निकलने का फैसला किया। आपको ये भी रियलाइज रहा कि शायद इसने पूरी लाइफ आपको एक मास्क में, ये जो पर्सन है इसकी रियल फेस को इन्होंने हमेशा छुपा के रखा, एक मास्क पहन के रखा। आपने डिसाइड किया है कि पूरी जिंदगी वो इस मास्क वाले पर्सन के साथ नहीं रहने वाले, वो इस दोहरी चरित्र वाले पर्सन के साथ नहीं रह सकते। आपने ये डिसाइड किया है, और आपके सामने इसका एक एक रंग दिखने लगा है। आपने इसे छोड़ने का फैसला किया है।
या आपने इसके ऑप्शंस को, आपने इसके ड्रामे को, आपने इसके स्पार्क को, आपने इसके जो भी है अच्छे बुरे पलों को, सबको पीछे छोड़ दिया है और आप पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हो। यस, किसी भी कीमत पर आप पीछे मुड़कर अब नहीं देखने वाले हो। ये पर्सन ये कह रहा है कि आप अपनी जीत के वजह से इस रिश्ते को खराब कर रहे हो। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हर बार इस पर्सन को ही मनाना पड़ता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं ये फील कर रहा है। और ये जो भी पर्सन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है, मतलब कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ये पर्सन आपको कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से गुस्से में है, आपके छोड़ देने की वजह से गुस्से में है। इसे इस बात का भी गुस्सा है कि आप इसके एटीट्यूड को सहन नहीं कर रहे हो। आप इससे बराबर फाइट कर रहे हो इसके साथ, तुरंत इसके मुंह पर जवाब दे रहे हो। इस बात से भी इस पर्सन को बहुत गुस्सा है। हो सकता है कि आप किसी बहुत अहंकारी पर्सन से डील कर रहे हो। इस पर्सन ने सोचा था कि आप कभी भी इस पर्सन के बराबरी नहीं कर पाएंगे, इस पर्सन के क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे, इसके मास्क को नहीं देख पाएंगे, हटा नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को जो इन्होंने सोचा था वो उल्टा पड़ गया। आपने वो सब कुछ किया जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। वो सब कुछ, वो सारा रूप आपने भी इस पर्सन को दिखाया जो इस पर्सन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आप अपने बच्चों के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो और कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अपने आप को आपने चूज किया है। आप अपने आप के साथ रिश्ता बेहतर कर रहे हो। आप हील हो रहे हो, आप रो रहे हो, आप बेचैन हो, जैसे कोई लोग रो रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपने अपने आप को चुना है। आप इस पर्सन की अब वैल्यू नहीं कर रहे हो, ना ही इस पर्सन को किसी प्रकार से आप एडमायर कर रहे हो, और इस पर्सन को आप समझना भी नहीं चाहते हो, आप सुनना भी नहीं चाहते हो। आपका ये कहना है कि इसको जो करना है करे, इसको जहाँ जाना है जाए, इसको जिसके सामने बैठना है, उठना है, बातें करना है, प्यार करना है, जो ड्रामा करना है वो करे, बस मुझे और इसकी गहराई में नहीं जाना। यस, इस पर्सन के इमोशन उस भंवर में नहीं फंसना है आपको। एक ऐसा पर्सन है जो लूप है, आप उस लूप में नहीं जाना चाहते। ना जाओगे उतना अंदर फंसते जाओगे। आपको ये फील हो रहा है किसी को यहाँ पर किसी का सोलमेट भी है जो आपको बहुत प्यार करता था, लेकिन बीच में हो सकता है कि किसी और की वजह से आप दोनों दूर हो गए, या किसी एक के घमंड की वजह से, जीत की वजह से, एटीट्यूड की वजह से ये प्यारा सा रिश्ता इस घड़ी पर आ गया है कि आप एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, या एक दूसरे को किसी और की वजह से सहन नहीं कर पा रहे। लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के इतनी दूर चला जाए जहाँ पर ये पर्सन आपको देख ना पाए, या ये पर्सन आपको ढूंढ भी ना पाए। आपको ये फील हो रहा है। आपका बदला हुआ बिहेवियर, अचानक आपने कुछ अचानक फैसले लिए हैं, अचानक आपका बिहेवियर चेंज हुआ है जो कि यह पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसको सदमा लगा है आपके नए अवतार से, और नए डिसीजन आपने लिया है जो अचानक लिया है, जो इसे सहन नहीं हो रहा। आपको ये रियलाइज हो गया है कि इस घमंडी पर्सन का आप कोई भी एहसान नहीं लेंगे। आपको ये रियलाइज हुआ है, और चीजें पानी की तरह साफ हो रही है। जो चीजें आप सालों से नहीं देख पा रहे थे, आप सारी दुनिया कहेगी कि ये पर्सन ऐसा है, देखने से पता चल रहा है, लेकिन आपको कभी पता ही नहीं चल रहा था। तो आपकी आंखों की जो धूल थी वो खत्म हो रही है, पानी की तरह साफ दिख रहा है आपको सब कुछ। कहाँ पे किसकी प्रॉब्लम है, ये इस कहानी का जो मेन विलन है वो भी आपको साफ पता चल रहा है कि आखिर सबसे बड़ा विलन कौन है। वो जो विक्टिम बनने का नाटक कर रहा है, या वो फैमिली जो उस फैमिली को सपोर्ट करने वाला, या आपका खुद का ये कोई पर्सन है। और पहले ये अच्छा लग रहा था, वो लोग बुरे लग रहे थे, लेकिन किसी को ये रियलाइज हुआ है कि इस पर्सन ने ही, ये पर्सन ही सबसे बड़ा वायरस है जो सबको चपेट में ला रहा है। अगर ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट करता, प्यार करता, तो सब दौड़ के आते, लेकिन मेन विलन इसमें से
एक पर्सन है जो बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है कि ये बहुत घमंड है इसके अंदर, ये वही पर्सन बहुत विलन है आपकी लाइफ का, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है। कोई पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है कि आपने कहीं उसे ब्लॉक तो नहीं कर दिया, आप कब उसे अनब्लॉक करोगे या कब आप उसे फ़ोन करोगे, मैसेज करोगे, उसकी पता पूछोगे, उसके लिए रोओगे, उसको बताओगे। कुछ आपकी तरफ से मूवमेंट का वेट कर रहा है कोई पर्सन। हो सकता है कि आपको इस धूर्त पर्सन ने, इस कपटी पर्सन ने बहुत बहुत कड़वे अनुभव दिए हैं जो आप कभी भूल नहीं पाओगे, और किसी ऐसे पर्सन को भूल से अपनाओगे भी नहीं। आपने किसी पर्सन से नो बाउंड्री बनाई है और आप नहीं चाहते हैं कि आंखें आपको देख पाए, आप नहीं चाहते हो कि इसकी आवाज़ आपके कानों तक सुनाई दे। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को सबक सिखाने के मोड में आ गए हो, और ये पर्सन अगर उस बाउंड्री को तोड़ेगा तो ये अपनी लाइफ में तबाही को देखेगा। इसकी तबाही का सबसे बड़ा सबूत ये होगा कि ये पर्सन ऑनेस्ट होने का जो ढोंग लेके बैठा है वो सबको पता चल जाएगा। ये पर्सन जो सबके सामने अच्छा और सच्चा बनने का ढोंगी बन के बैठा है, वो सबके सामने सच्चाई आ जाएगी, इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसके जो रियल फेस है, इसके जो इंटेंशन है आपको लेकर के, वो सबके सामने रिवील हो जाएंगी। इस पर्सन ने आपको बहुत पेन दिया है, इस पर्सन ने आपको बहुत धुतकारा है, बहुत ठुकराया है इस पर्सन ने। यस, आप इस पर्सन से एक समय पर बहुत भयभीत रहते होंगे। ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, पार्टनर के रूप में, फैमिली के रूप में, कोई भी जेंडर, कोई भी एनर्जी के रूप में बहुत टॉर्चर किया इसने आपको। यस, इसलिए आपने इसे बाउंड्री बनाई है। इसी प्रकार की थर्ड पार्टी रही होगी आपके जीवन में इस पर्सन की वजह से, जिससे आपने बहुत दर्द झेले, बहुत ज़्यादा दर्द झेला है आपने, और आपके रिश्ते को कभी भी स्मूथ नहीं रहने दिया। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की कलह हो रही है, क्लेश हो रही है। आपको लग रहा होगा कि किसी जन्मों का कर्जा है जो आप उतार रहे हो इस पर्सन की लाइफ में आके, आपको ये भी फील होगा। इस पर्सन ने कभी भी आपको अपना असली फेस दिखाने की हिम्मत नहीं की। ये अंदर से अलग है, बाहर से अलग है, और इसका असली फेस सिर्फ आपको पता है। कोई मेल की एनर्जी है जिसका दिल उसे बार बार आपको माफ़ी मांगने के लिए बोल रहा है, लेकिन वो अपनी अकड़ की वजह से माफ़ी नहीं मांग रहा। बहुत ज़्यादा आपको लेकर के उसे याद आ रही है, बहुत रिग्रेट में है, बहुत रिग्रेट में है, लेकिन ये अपनी हरकतों से अब जाकर के आपको हर चीज़ में सब कुछ क्लियर हो रहा है कि इसका ईगो बढ़ाने का कारण भी आप ही थे, आपके दर्द का कारण भी इसका ईगो ही था। ये पर्सन किसी और के चक्कर में आकर के आपके साथ रोज के लड़ाई करने, रोज के झगड़े करने, इसका ये पैटर्न बन चुका था, और ये सब कुछ आपको इंट्यूशन बता रही है, या फिर आप टैरोट के थ्रू आपको पता चल रहा है। आगे कोई एक ऐसा पर्सन है जिसका फेवर आपको मिलेगा, जिसका सपोर्ट आपको मिलेगा, और उसकी वजह से भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के मास्क को गिरा दोगे। ये बहुत हैवी कर्मा को फेस करने वाले हैं जो मास्क लगाकर, जिन्होंने आपको ठुकराया, जिन्होंने आपको हमेशा कंफ्यूज रखा, जिन्होंने आपको उस रिश्ते में कभी भी सच्चाई को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं दी, हमेशा आपको कंफ्यूज रखा। ऐसे पर्सन हैवी कर्मा फेस करेंगे। हाँ, ये बीच मझधार में फंसने जा रही है पर्सन। कोई आपका लवर है या कोई ऐसा पर्सन है जो आपको गारंटेड ले लिया, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि इस पर्सन ने मुझे ऐसा, इसको लगा कि अब फंस गई, ये तो फंस गया, अब और कहीं शिकार किया जाए या फिर इधर उधर और ट्राई किया जाए, ये तो है ही, कोई नहीं है तो ये तो है ही, तो ऐसा फील हुआ होगा। तो आपने इन सब चीज़ों को नोटिस किया है आपके साथ, ये कैसी बातें करते हैं आपने बारीकी से नोटिस किया है, इसके बात करने के तरीके, ये रिप्लाई कब देता है, ये क्या जवाब देता है, आपको कैसे देखता है, आपके गुस्से को कैसे हैंडल करता है, आपके चिड़चिड़ेपन को कैसे हैंडल करता है, आपने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है, और इसका रिजल्ट ये है कि आप इनसे दूरियां बना रहे हो, आप इनसे दूर हो रहे हो। यस, आप इससे दूर हो रहे हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी आपको बताया भी होगा कि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर
अगर इन्होंने कभी पैसे खर्च किए होंगे वो एहसान भी गिना सकता है कि आपको फील हो जाएगा। अगर इन्होंने कभी आपको खाना खिलाया है, कुछ गिफ्ट दिया है, या फिर अगर ये आपके घर के हैं और कभी भी आपकी हेल्प की है, या अपने ये आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, वो भी ये एहसान में गिना देगा कि आपके लिए इसने ये किया, ये किया, ये किया। वो सब कुछ आपको बता देंगे, जिससे आपका दिल बहुत टूटेगा या टूट रहा है, आप ऐसा फील करने वाले हो या कर रहे हो। बहुत बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो या बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि इसी बीच आप किसी ऐसे चीज़ों को गले लगाओगे अपने फ्यूचर में, वो आपको इस बहुत अच्छा होगा। आप हो सकता है किसी बीच ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आपके जीवन में और वो डिसीजन आपके लिए 4 चांद लगाएगी। या आप ये सेल्फ लव के लिए कोई स्किल हो सकता है, या कुछ लर्न कर सकते हो, या कुछ नए फ्रेंड्स बना सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो। ऐसा कुछ करोगे जो बहुत अच्छा होगा। ऐसी चीज़ों पर आप मनी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो, या बात कर रहे हो किसी चीज़ को सीखने के लिए आप पैसे खर्च कर रहे हो, किसी एसेट पर पैसे खर्च करने वाले हो। आप में से कोई फ्लावर का पॉट, गार्डन कुछ करोगे जो लगेगा कि ऐसे पर्सन की ऐसी की तैसी भाड़ में जाए, ऐसा फील होगा। और फिर आप अपनी सारी एनर्जी वापस ले आओगे। आप ऐसे लोगों के बीच में फंस गए थे जहाँ पर आपको लग रहा था कि ये आपके लिए लॉयल है। कोई फ्रेंड भी हो सकती है, या कोई भी ऐसा फैमिली का पर्सन आपको लग रहा हुआ है कि दुख सुख की जो भी बातें हैं, राज की आपकी बातें ये अपने पास रखेगा या रखेगी। लेकिन आप जाकर के आपको रियलाइज हुआ कि आपकी एक भी बात ये अपने पास नहीं रखता था, ये दूसरे को, तीसरे को बता ही देता था या बता ही देती थी। आप बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे कि आपके सामने क्लियर दिखेंगी आपको, जो सालों से आप देख नहीं पा रहे थे। पता नहीं क्यों आज मेरे मुंह पर कंट्रोल ही नहीं है। आज की एनर्जी काफ़ी हैवी है और मुझे तो आज रीडिंग करने का बहुत ऐसा लग रहा है कि मना करे, ऐसी फोर्स वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। मैं बोलना कुछ चाहती हूँ, बोल कुछ और रही हूँ। बहुत हैवी एनर्जी है यहाँ पर। कोई तो काफ़ी डिप्रेस जैसा फील कर रहा है यहाँ पर या कर रही है, और वो कोई है इतने हद तक वो डिप्रेस है कि वो उसके मन में कुछ उल्टे सुल्टे ख्याल आ रहे हैं। तो ये मैसेज आपके लिए है, प्लीज़ उठिए, अपना केयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए प्लीज़। अगर आप किसी कमरे में लेटे हैं, आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आपको किसी ने ऐसे यूज किया है, थर्ड पार्टी के चक्कर में आप रो रहे हो, या कैरियर में आप अचानक लॉस देख रहे हो, या आपके फ्रेंड्स ने आपके साथ चीट किया है, इन सभी चीज़ों से प्लीज़ बाहर निकलिए। ये आज की एनर्जी, आज की रीडिंग आपके लिए ही है। आप किसी प्रकार के आपको अचानक आपके घर की मशीनें ख़राब हो जाएगी तो आपको लगेगा कि निगेटिव चीज़ें आपके ऊपर भेजी जा रही है, जो रिएक्ट कर रही है। कभी आपका चार्जर टूट जाएगा, आपका फ़ोन गिर जाएगा, आपके डेस्कटॉप, आपके लैपटॉप, कुछ भी हैवी घर के मशीन वो ख़राब हो जाएंगे, प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी निगेटिव एनर्जी आपको बचा के वो अपने ऊपर एनर्जी ले रही है। कोई बराबर आप पर नज़रें रख रही है कि आपके घर में झगड़े हो रहे हैं कि नहीं, आपके पर्सन और आपके बीच में कलह हो रही है कि नहीं। ये कोई कलेसी फीमेल की भी एनर्जी है यहाँ पर, जो आपके पर्सन को मिसगाइड कर रही है। और ये पर्सन को यूनिवर्स ये कह रहा है कि अगर वो सही टाइम पर आपकी केयर नहीं की तो आप मूव ऑन कर लोगे, कर चुके हो आप मूव ऑन। किसी की बुरी नज़र है, जब आपका पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, किसी आपके प्यार पर किसी की नज़र है, निगेटिव नज़र भी है, तंत्र मंत्र तो हो सकता है, लेकिन निगेटिव नज़र, आपको नज़र बहुत लगती है आपके प्यार पर। या ये जो पर्सन है ये हमेशा आपको कंपटीशन में डालता रहता है, ये कह के कि आपके जैसा उसको पहले कोई और प्यार करता था, या फिर किसी ने उसको प्रपोज किया, या कोई और उसे पसंद करता है, करती है, ताकि आप हमेशा जेलसी फील करो, आप लो एनर्जी में चले जाओ। और ये कोई ऐसे पर्सन के लिए है कि ये जो पर्सन है झूठा है, मक्कार है ये पर्सन। और ये पर्सन को मैसेज दिया जा रहा है कि ये आपकी क्रिएटिविटी को, आपके एफर्ट्स को पचा नहीं पा रहे, हजम नहीं कर पा रहे।
यह बिल्कुल वो कहानी है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ये आपकी क्रिएटिविटी को, जो एक थर्ड क्लास पर्सन है, जो काफ़ी कैरेक्टरलेस है या काफ़ी लालची है, ये आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप दोनों में ये किसकी इज्जत करता है, किसकी ज़्यादा करता है। वही जो आप लॉयल हो, या आपने हमेशा रिश्तों में लॉयलिटी को प्रायोरिटी दी है, या आपने कभी भी किसी का घर नहीं तोड़ा, किसी की चीज़ नहीं हड़पी, और वहीं दूसरी तरफ कोई लेडी है या कोई मेल फीमेल है जिसने कितनों को बर्बाद किया या कितनों के चीज़ों को हड़प लिया। तो ये पर्सन जो एक सच्चा और अच्छा इंसान होगा, नेचुरली है कि वो आपको रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि आपका ऐसा पैटर्न है, आपकी ऐसी हिस्ट्री है, आप ऐसे हो। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो इसके बावजूद भी उसी को ये इज्जत दे रहा है। आपको लगेगा कि कोई फ़र्क ही नहीं है इसमें, कोई कैरेक्टर, किसी के कैरेक्टर को देख के और किसी कैरेक्टर लेस के बारे में सब कुछ जान के ये फिर भी उसकी फेवर में खड़ा होगा, ये खड़ी रहेगी, ये फिर भी उसके गुण गाएंगे, ये फिर भी उसके गले लगाएंगे, उसको गले लगा। तो यहाँ पर जा कर के आपका दिल टूट सकता है, ये टूट रहा है कि आपका और इसके नज़र में तो कुछ है ही नहीं। मतलब इतना अच्छा और सच्चा होने का कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है। हाँ, ये जो आप एक डायमंड की तरह हो और आपकी से कोई कद्र नहीं है। इसको कुछ पता ही नहीं कि कौन क्या, एक कोयला और हीरा में क्या फर्क है। इस ऐसी की तैसी करनी आती है जो ये आपके साथ कर रहा है, इसे कुछ पता नहीं है। इसे इसके ओ गॉड, ये उस लेवल तक मैच्योर नहीं है, ये उस लेवल तक सच में डिजर्व ही नहीं करता। ये जिस पर्सन की एनर्जी से आप डील कर रहे हो, चाहे आप इसकी बेटी हो, बहन हो, वाइफ हो, आप इसके हस्बैंड हो, बेटे हो, भाई हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, ये उस लेवल के पर्सन को डिजर्व नहीं करता। सही कहो तो इसकी हैसियत नहीं है आपको रखने की। इसलिए ये रोज रोज नया नया नाटक आपके सामने करते हैं। जिस भी पर्सन ने रिश्तों में आपके साथ लॉयल्टी नहीं रखी, जिस भी पर्सन ने आपको अपने पीछे पीछे भगाया, ये सारे लोग कर्मा को भोगेंगे, ये सभी लोग कर्मा देखेंगे। और जो लोग इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, ये लोग आपको फ्यूचर में और अच्छा करते हुए देखेंगे। ये लोग फ्यूचर में आपको और रीच टॉप लेवल पर और नई नई चीज़ों को एसेट बनाते हुए देखेंगे। ये सारे लोग आप आने वाले टाइम पे अपने जीवन में बहुत आगे जाने में बहुत बिजी होंगे और आपको इसकी याद नहीं आएगी, और आपके पास इन लोगों से उलझने के लिए, इसको याद करने के लिए, इसके पीछे भागने के लिए टाइम भी नहीं रहेगा। आपके सामने इन सभी लोगों की असलियत एक एक करके आती ही जाएगी, आती ही जाएगी। आप इसके हर दावपेच को, आप इसके हर चालबाजियों को तोड़ने में मास्टरी कर चुके हो, ऐसा ये लोग बातें कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप उड़ती तीर को भी रोक सकते हो, कैच कर सकते हो। अपने इन लोगों के साथ रह के आप बहुत ज़्यादा सातिर हो चुके हो, या आप अपने खेल में मास्टर बन चुके हो, और इन लोगों को भी आपके साथ उलझने में सोचना पड़ता है इन दिनों। ये लोग अपने जीवन में अचानक ऐसे फैसले लेंगे जिससे इसके जीवन में सुनामी आ जाएगी। ये आपको बर्बाद करने के चक्कर में ये अपनी तबाही को, अपनी आफत और मुसीबत को न्योता दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी खासियत है कि हमेशा स्माइल करते हैं, हमेशा शुगर कोटिंग बातें करते हैं। ये आपके बारे में जान के भी कुछ भी ये ऐसे लोगों को पसंद भी करते हैं जो इसको हमेशा अच्छी बातें करे, ये उससे ही बना के रखते हैं, और ये चीज़ें आपको गवारा नहीं है। ग्रो में आगे बढ़ना, आपका ग्रो करना, किसी के अहंकार को चकनाचूर हो रहा है, किसी का अहंकार चकनाचूर हो रहा है, अहंकार को बहुत ठेस पहुंच रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसकी थोड़ी उम्र है, या फिर ये फैमिली के बड़े हो सकते हैं कोई पर्सन, इसको टक्कर दे रहे हो, या इसकी रातों की नींद उड़ रही है, आपके बदले तेवर से इसकी नींद उड़ रही है। इसने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, जिसके लिए इसको बैड कर्मा मिलने जा रहा है। आपको अगर ट्रैवल पर जाने का मन कर रहा है, अगर आपको रिलैक्स रिफ्रेश होने का मन कर रहा है, तो बेशक चले जाइए। कहीं घूमने का मन हो
तो प्लीज़ आप चले जाइए। अगर आप कहीं जाते हो तो भी आपको लगेगा कि आपका कोई पीछा कर रहा है, या फिर कोई पर्सन, अगर आप कहीं जाओगे तो वो घड़ी घड़ी फ़ोन करेंगे, आपकी खबर लेंगे, कहाँ हो, किससे बातें कर रहे हो, आप पर पूरी तरीके से नज़र रखा जा रहा है, ये रखा जाता था। इससे आप और ट्रैप फील करते थे। ऐसे सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो। मुझे क्या हो गया है, मैं बार बार बोल नहीं पा रही हूँ आज। आप ऐसे कार्मिक दलदल से, कीचड़ से आप बाहर निकल रहे हो और इसमें यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। ये अंधेरे में ये पर्सन निकल रहा है जहाँ पर जुगनू से राह दिखा रहा है। आने वाले समय में आपकी मैरिज हो सकती है। तो कोई पर्सन आपको लेकर के सीरियस होता हुआ दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि ये पर्सन अभी आपको लेकर के सीरियस नहीं है, या फिर ये थोड़े इसको टाइम चाहिए। कुछ टाइम के बाद इससे रियलाइज हो जाएगा कि आप ही और आप ही हो, जो आप इसके लिए आप ही बने हो, बाकी कोई नहीं। कि ब्यूटी को लेकर के हो सकता है कि इस फैमिली में बहुत इनसिक्योरिटी है। किसी पर्सन को भी आपके ब्यूटी विथ ब्रेन है यहाँ पर, आप में से बहुत सारे लोग, और इस वजह से इस पर्सन को बहुत इनसिक्योरिटी रहती है। इस वजह से ये पर्सन जानबूझकर आपके सामने कंपटीशन फील कराता है, औरों की बातें करके आपको चिढ़ाने के लिए, या फिर आपको कमज़ोर रखने के लिए, खुद पे डाउट करने के लिए आपके आसपास लोगों को ला करके खड़े कर देते हैं। लेकिन आप आने वाले समय में नेक्स्ट लेवल पर छलांग मारोगे। बहुत जल्दी आपके दुखों के दिन जाएंगे, या आप इस दुख से बाहर निकलते हुए दिखोगे। दुख हमेशा नहीं, आप इस एनर्जी में नहीं रहने के लिए बने हो। किसी ऐसे पर्सन से आप दूरियां बनाते हुए दिख रहे हो या बन रही है, जिसके बिना आप शायद रह नहीं सकते थे, जिसके बिना आपका जीना मुश्किल सा लग रहा था। और ये दूरियों की वजह से, मन मुटाव की वजह से आप एक दूसरे से दूर हो रहे हो, या फिर आपने ये फैसला लिया है, और ये फैसला आपने जो लिया है आप नहीं चाहते हो कि अभी रिवील हो, फिर आपके कुछ प्लानिंग हो रहे हैं जहाँ से आप बाहर निकलना चाहते हो, और ये एक मिस्ट्री है, एक राज है। किसी पर्सन की फैमिली के झूठे इरादों को आपके सामने यूनिवर्स ने लाया है, और आप इन लोगों से दूरियां बना रहे हो। आप इसकी झूठी हंसी और झूठे इसके याली आंसू पर अब ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या आप इन लोगों से दूर जाने में ही अपनी भलाई समझ रहे हो। आपकी जुबान पर माँ सरस्वती का वास है। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो कभी ना कभी पूरी हो जाती है, और आपके लिए ये गाइडेंस है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए हार मत मानना। ये आप सभी के लिए गाइडेंस है कि कुछ भी हो जाए हार नहीं मानना है आपको। आप वो हर चीज़ पाएंगे जिसकी आपने कल्पना की थी। जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ये आपको बिलीव रखना है। यही विश्वास आपकी ज़िंदगी है, और यही आपका सच्चा फ्रेंड है। यही आपकी स्ट्रेंथ है जो इस जंजाल से आपको मुक्त कराएगी, जो इस ट्रैप से आपको बाहर निकालेगी। ये स्ट्रेंथ, आपकी विल पावर ही सबसे बड़ा हथियार है इस समय में। इन लोगों ने आपके अच्छे समय को बुरे टाइम में चेंज करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो विफल हो जाएगा। चाहे वो कितना भी आपके बारे में, आपको ट्रैप करने के बारे में, आपको अपने सोलमेट से दूर करने के बारे में, आपके दिलों को तोड़ने के लिए, आपको मेंटली तोड़ने के लिए ट्राई करे, लेकिन ये लोग आपको दुखी कर सकते हैं, लेकिन आपकी एंड नहीं कर सकते। ये लोग आपको दुख में डाल सकते हैं, लेकिन आपके जीवन को, आपकी ब्यूटी को, आपकी किस्मत को नहीं चुरा सकते हैं। आपका टाइम आएगा, या आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। आपका टाइम भी आपके टर्न का वेट कर रहा है। जैसे आप अपने टाइम का वेट कर रहे हो, आपकी डेस्टिनी भी वेट कर रही है आपकी। आप कुछ कार्मा जो पेंडिंग था पास्ट लाइफ से लेकर के आए थे, जहाँ पर अभी आपको ये कहा जा रहा है कि अब हौसला मत तोड़ना। जो कुछ भी था वो आपने चुका दिया है। फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, ऐसे आगे बढ़ो जैसे आपका अभी अभी जन्म हुआ है, और अभी ये पूरी लाइफ बाकी है, अभी पूरी कहानी बाकी है। ऐसे आपको स्टार्ट करनी है अपने जीवन को। कोई आप तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहता है, लेकिन आप
उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, उसके मैसेज को, उसके कॉल्स को उठाना नहीं चाहते, उसकी आवाज़ को सुनना तक नहीं चाहते। आपको यूनिवर्स हीलिंग भेज रहा है टैरोट के थ्रू। अगर आप अपनी एनर्जी को लो फील कर रहे थे, इस एनर्जी से बाहर निकलने में मदद करेगी। ये कहा जा रहा है कि जो लोग आपको टॉर्चर कर रहे थे या ट्राई कर रहे थे, आपको मेंटली डिस्टर्ब करने का ट्राई कर रहे थे, जो ऐसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, आपको वहाँ से बाहर निकलना है। आपको अपनी एनर्जी को बहुत स्मार्टली वहाँ से बाहर निकालना है। ये आपकी जीत की पहली स्टेप है कि आपको वहाँ से अपनी एनर्जी को बाहर करना है। आप कोई भी स्टेप लोगे, इन लोगों को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। खामोशी से अपने प्लानिंग को, अपने सीक्रेट को अपने पास रखिए, अपने गोल्स को अपने पास रखिए। आप क्या सोच रहे हो और आपके मन में क्या क्या बकवास हो रहा है, इसको जवाब देने के लिए वो भी छुपा के रखिए। ये भी आपके लिए है कि आपको घोस्टिंग का हिस्सा नहीं बनना है, स्मार्टली उससे बाहर निकलना है, उसमें फंसे नहीं रहना है, उसको जवाब देके वहाँ पर स्टक नहीं रहना है। आपको अगर चुप रह के, अगर वो माहौल शांत हो जाता है तो आप चुप रहिए, लेकिन आप वहाँ पर स्टक नहीं रहने वाले। आप वहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। ऐसे लोगों को आप जरूर हरा देंगे। ये लोग चाहते थे कि आप टेंशन में रहोगे, या फिर ये लोग चाहते हैं कि आप टेंशन में रहो, लेकिन आप टेंशन फ्री रहने के लिए तैयार हो। और इसके लिए आपने अपना कदम शुरू कर दिया है, आपने अपना पहला स्टेप स्टार्ट कर दिया है। आप अपने काम से इस दुनिया को चौंकाने वाले हो। आपका नाम बहुत फेमस होने वाला है। यस, जिन लोगों ने दूसरों की बातों में आकर के आपको घर से बाहर किया, फैमिली में बेगाना किया, आपको आउटसाइडर समझा, ये सारे लोग आपके नए जीवन को देख करके दांतों तले उंगली दबाएंगे। ये लोग आपको लेकर के सोचेंगे कि आप एक ड्रीम और लग्जरी लाइफ जीने वाले हो, और ये लोग देखेंगे भी उस मंजर को। और क्योंकि आप एक जेन्युइन पर्सन है, आप काफ़ी प्योर है, और आप ईश्वर में बिलीव रखते हैं, आप कर्मों में बिलीव रखते हैं, और इसलिए आपने ईश्वर का शरण लिया, अपनी लॉयल्टी का शरण लिया, और आप अपने मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बनाने की पावर रखते हो, काबिलियत रखते हो, और ये लोग आपको ऐसी लाइफ जीते हुए जरूर देखेंगे। आप ऐसे लोगों को रिजेक्ट करने वाले हो आने वाले समय में। ये लोग क्या आपको रिजेक्ट करेंगे, आप खुद इन लोगों को रिजेक्ट करोगे। आप किसी भी बंधन में या कंट्रोल में रहने के लिए इस जीवन में नहीं आए हो। आप अपने खालीपन को भरने के लिए दूसरों का सहारा ले रहे थे, और यहाँ से अब आपने ये चीज़ें समझ ली है कि आप खुद ही काफ़ी हो खुद के लिए। इनमें से किसी भी टॉक्सिक पर्सन का सहारा नहीं लेंगे, और ये लोग और उछलेंगे, ये लोग और तड़पेंगे, क्योंकि आप इसके चंगुल से बाहर चुपचाप निकलने की ट्राई कर रहे हो और काम भी कर रहे हो। आप पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो। इन दिनों आप पूरी तरीके से बदल गए हो। आप ऐसे पर्सन को डिजर्व करते हो जो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार करता है, आपके साथ लॉयल है। जो आपके साथ गद्दारी करेगा, आप उसकी सफाई कर दोगे, आप उसकी ज़िंदगी में वापस मुड़ के भी नहीं आओगे। यस, ऐसे सभी लोगों को आप छोड़ के अकेले रहना सही समझोगे, लेकिन ऐसे लोगों के साथ सेकंड चांस नहीं दोगे। ये लोग आपके जीवन में एक बार वापस ज़रूर टकराएंगे, आपको अपने जाल में फंसाने के लिए, आपको अपने ट्रैप में फंसाने के लिए। लेकिन इसकी सबसे बड़ी भूल होगी, इसे लगेगा कि आप फिर से पिघल जाओगे या इसके जाल में फंस जाओगे। ये इसकी सबसे बड़ी भूल है। आप कभी भी इसके जीवन में वापस मत आना, या कभी भी आप इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के दया मत दिखाना, वरना आप फिर उस लूप में फंस जाओगे और आपका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जीतने के लिए आए हो, हार जीत इस जिंदगी का नियम है, लेकिन आपने अगर जो चीज़ें हारी भी है तो उससे बेहतर चीज़ आप डिजर्व। वो जो जगह खाली है उसको भरने के लिए कोई और बैठा है या कोई और बैठी है। आप अपने डिजायर को
पाने के लिए आप अपने ड्रीम के पीछे भाग रहे हो। आपने जो सपने देखे थे उसको पूरे कीजिए। आप टूटे हो, आप रो रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक वॉरियर की तरह, एक प्लेयर की तरह आप मैदान में डटे हुए हो। ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यहाँ पे बहुत सारी डिवाइन फेमनाइन है जो रो के भी, दर्द में तड़प के भी वो हर रोज अपने जीवन को चुनौती देती है और वो खड़ी हो जाती है। उसके लिए ये मैसेज है कि ईश्वर भी आपके साथ है इस जर्नी में, वो हर कदम पर आपके साथ है। तो इस रीडिंग को मैं एंड करती हूँ। एक और आप अपना ख्याल रखें, टाइम पर खाना खाएं, टाइम पर अपने रेगुलर जो भी आपकी रूटीन है उसको फॉलो करें, और आप एक वॉरियर की एनर्जी कैरी करते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ फ्रेंड्स। आई होप कि इनमें से बहुत सारे मैसेज आपके काम आए।